नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और टीम इंडिया ने एक सुनहरा इतिहास रचने से आज टीम इंडिया चूक गई। कई ऐसी चीजें थी जो आज टीम इंडिया कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। आखिरकार 40 रन की हार न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई। कोलकाता से हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सौरव गांगुली और स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन चौहान। दादा और चेतन जी, आप दोनों का स्वागत है। इससे पहले कि आपसे बात करें, आपको दिखा दें कि 3 ऐसे फैसले भी हुए टीम इंडिया के खिलाफ। हालांकि उसके लिए हार ये नहीं कि हार इस वजह से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं डीआरएस से लगातार दूर रहने का नतीजा कि 3 गलत फैसले भी टीम इंडिया के अगेंस्ट हुए। पहले मुरली विजय और उसके बाद अजिंक्य रहाणे, एक टर्निंग पॉइंट था। अजिंक्य रहाणे कहीं ना कहीं एक सवाल यहां पर उठता है कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, रन निकाल रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। गलत फैसला और उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नो बॉल पे आउट दिया गया। सीधे चलते हैं दादा के पास। दादा, इतिहास रचने का मौका था, उससे चूक गए। आलोचकों को जवाब देने का मौका था, उससे भी चूक गए। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था आपने एक बड़ी जीत के लिए, उससे भी चूक गए। और विदेशों में जो लगातार हार का सिलसिला था उसे वो रोक सकते थे। क्या हो गया इस टीम को? क्या इसमें वो किलर इंस्टिंक्ट खत्म हो चुका है? नहीं, देखिए, मैं पहले कहा चुका हूं कि ये यंग साइड है, इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन आज की जो भारत की परफॉर्मेंस रही है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। बेशक वो हारे हैं, लेकिन कल का दिन और आज का दिन जो बॉलिंग और बैटिंग का परफॉर्मेंस रहा है, आप नहीं कह सकते कि भारत ने अच्छा नहीं खेला। 410 रन चेस करना 4th इनिंग्स में मुश्किल बात होता है। वो इतने नज़दीक गए, एक ख़राब डिसीजन मिला अजिंक्य रहाणे का। अगर शायद वो नहीं होता तो मैच का कुछ अलग रिजल्ट हो सकता था। लेकिन मैं आपके साथ सहमत हूँ, भारत को अपनी ओवरसीज़ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही समय अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट मैचेस में पहले इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहले इनिंग में भारत को अच्छा खेलना है। अगर पहले इनिंग में वो इतने पीछे पड़ जाते हैं ऑपोजिशन से तो फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है तीसरे दिन और चौथा दिन, वो जरूर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है भारत के लिए। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और टीम इंडिया ने एक सुनहरा इतिहास रचने से आज टीम इंडिया चूक गई। कई ऐसी चीजें थी जो आज टीम इंडिया कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई। आखिरकार 40 रन की हार न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई। कोलकाता से हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सौरव गांगुली और स्टूडियो में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन चौहान। दादा और चेतन जी, आप दोनों का स्वागत है। इससे पहले कि आपसे बात करें, आपको दिखा दें कि 3 ऐसे फैसले भी हुए टीम इंडिया के खिलाफ। हालांकि उसके लिए हार ये नहीं कि हार इस वजह से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं डीआरएस से लगातार दूर रहने का नतीजा कि 3 गलत फैसले भी टीम इंडिया के अगेंस्ट हुए। पहले मुरली विजय और उसके बाद अजिंक्य रहाणे, एक टर्निंग पॉइंट था। अजिंक्य रहाणे कहीं ना कहीं एक सवाल यहां पर उठता है कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, रन निकाल रहे थे और बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। गलत फैसला और उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नो बॉल पे आउट दिया गया। सीधे चलते हैं दादा के पास। दादा, इतिहास रचने का मौका था, उससे चूक गए। आलोचकों को जवाब देने का मौका था, उससे भी चूक गए। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया था आपने एक बड़ी जीत के लिए, उससे भी चूक गए। और विदेशों में जो लगातार हार का सिलसिला था उसे वो रोक सकते थे। क्या हो गया इस टीम को? क्या इसमें वो किलर इंस्टिंक्ट खत्म हो चुका है? नहीं, देखिए, मैं पहले कहा चुका हूं कि ये यंग साइड है, इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन आज की जो भारत की परफॉर्मेंस रही है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। बेशक वो हारे हैं, लेकिन कल का दिन और आज का दिन जो बॉलिंग और बैटिंग का परफॉर्मेंस रहा है, आप नहीं कह सकते कि भारत ने अच्छा नहीं खेला। 410 रन चेस करना 4th इनिंग्स में मुश्किल बात होता है। वो इतने नज़दीक गए, एक ख़राब डिसीजन मिला अजिंक्य रहाणे का। अगर शायद वो नहीं होता तो मैच का कुछ अलग रिजल्ट हो सकता था। लेकिन मैं आपके साथ सहमत हूँ, भारत को अपनी ओवरसीज़ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सही समय अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट मैचेस में पहले इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहले इनिंग में भारत को अच्छा खेलना है। अगर पहले इनिंग में वो इतने पीछे पड़ जाते हैं ऑपोजिशन से तो फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है तीसरे दिन और चौथा दिन, वो जरूर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है भारत के लिए। परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है लेकिन नतीजा अच्छा नहीं रहा है। दुबई में तो टीम इंडिया की जीत हो रही है आईसीसी में, लेकिन ऑकलैंड में और विदेश में टीम जो है, क्रिकेट की टीम, वो लगातार हार रही है। ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। लेकिन चलिए, चेतन जी से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दिखा दें कि इतने नजदीक आके भी टीम इंडिया के हाथ से जीत फिसल कैसे गई। जडेजा और धोनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। जीत तेजी से भारतीय खेमे की ओर रुख कर रही थी। न्यूजीलैंड वालों के चेहरे पर निराशा और हताशा छाने लगी थी। इसी बीच जडेजा ने आला टेनिस सितारों की तरह एक 4-हैंड शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के बाहर गई। इस मुकाम पर जीत से फासला सिर्फ 83 रनों का था। वक्त की कोई कमी नहीं थी, जोखिम की भी जरूरत नहीं थी।
मगर अगली ही गेंद पर जडेजा फिर बावला हो उठे और इस बार उम्मीदों को डुबा देने के लिए। मगर कप्तान को अपने लाडले में कोई गलती नहीं दिखी। फ्लैट ही था, बट ऑफ कोर्स एक नया बॉल था, तो हमारी सोच थी कि वी वोंट लेट देम गेट ऑन टॉप, एंड आई थिंक जडेजा एंड मी बोथ ऑफ अस सेड कि चलो थोड़ा रिस्क लेते हैं, बिकॉज काफी रन चाहिए थे उस समय भी, एंड इट पेड ऑफ, वी गॉट सम रन्स क्विकली। अब जरा विराट कोहली का उदाहरण लीजिए। मौजूदा टीम में भारत के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, बड़ी पारी खेलने का प्लेटफॉर्म भी सेट कर चुके थे, अर्धशतक बनाकर क्रीज पर थे। उम्मीद है कि उनको पता भी रहा होगा कि छोटे लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे थे, 407 रन बनाने थे। इन परिस्थितियों में क्रॉस बैट से उनके शॉट ने शिकस्त की ही तो कहानी लिखी थी। अफसोस कि धोनी अपने नायब पर निशाना साधने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। You know, if I try to explain it, it will seem more often than not, you know, that I'm pointing at individuals. So I think, you know, you're covering cricket for a long time, so all of you know, the importance of wickets. Also, we had a bad decision at the same time, you know, so there are quite a few things that didn't go our way. But, you know, you have to make sure that if you are there, you know, you make the most out of it. So earlier today, between them. क्रिकेट पंडित सुझाव दे रहे थे, क्रिकेट प्रेमी चीख रहे थे। सबका एक सुर था कि सेशन दर सेशन खेलो, डिफेंस पर ध्यान दो, वक्त काफी था और ओवर भी, मगर किसी के कान पर जू नहीं रेंगी। तकनीकी तौर पर मुझे पुजारा और रोहित का हाल देखिए, वो तय ही नहीं कर पाए कि गेंद को आगे खेलना है या पीछे। गेंद को जो तय करना था उसने कर दिया। It's always easy to say once the wicket fell, you know, maybe that was one shot too many, but, you know, we got close to the target because of that period, you know, that maybe 5 to 7 over period where we got quick runs. That was the thinking behind it, and to some extent it paid off. But, you know, if you're playing risky cricket, at times you may get out, and that's what really happened. ये सच है कि अंपायरों ने गलती की, बल्कि गलती पर गलती की, मगर गलती जब खुद अपने खिलाड़ी भी करें तो जीत बस ख्वाब बनकर ही रह जाती है। हिंदुस्तान आहत है, मगर कप्तान। I think it's mixed emotions. Close to the 85th over, you know, we lost a few wickets at that point, and we had a tough decision at the same time, which meant, you know, we were short of 30-35 runs, and I think that was the crucial phase. देश में दो लोग सिस्टम की बहुत बात करते हैं, एक राजनीति जगत से हैं, दूसरे शख्स हैं टीम इंडिया के कप्तान। पता नहीं टीम में क्या सिस्टम बनाना चाहते हैं कि विदेशों में हार ही हार हो रही है। प्रोसेस, सिस्टम, एक्सपीरियंस, कब तक इन बातों से दिल बहलाया जा सकता है? अब देखिए, हार के बाद भी धोनी ये कह रहे हैं। I think it was a very good display of Test cricket, you know, because you know, you want Test cricket to be really exciting, because that's what draws the fans into the arena. You know, you want them to come and watch Test cricket. So I think it was a perfect script for that, and I thought, you know, games like these, you know, even if you play one game like this, it gives you the experience of close to 3 or 4 Test matches. अब सवाल है कि हार से कब तक सीखती रहेगी उनकी टीम। विदेशों में ये 11वां टेस्ट था जिसमें टीम की हालत पस्त हुई। उन 11 में से ये 10वीं हार थी। अगर हार से सीखकर ही कोई दक्ष हो जाता तो बार बार हार ही गले नहीं पड़ती। 99 कोई नहीं याद रखता, याद रहता है तो सिर्फ बल्लेबाज द्वारा बनाया गया 100। इसी तरह से मैच जितना भी रोमांचक रहा हो, ये टेस्ट मैच जाना जाएगा टीम इंडिया की हार के लिए, क्योंकि कोशिश जब तक नतीजे में तब्दील नहीं होती तब तक उसका कोई फायदा नहीं। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ अतीत शर्मा, ऑकलैंड, आज तक। तो देखा आपने कैसे टीम इंडिया 3.5 दिन में चौथे दिन इस मैच को गवा बैठी और एक दिन पहले ही न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पैक कर दिया। अब बात है दादा कोलकाता से हैं। चेतन जी, दादा की बात आपने सुनी, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा लेकिन नतीजा अच्छा नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि विदेशों में 4, फिर 8, फिर 10, फिर 11, फिर 13, ये नंबर हारने का तो रुक ही नहीं रहा है। और 2014 में तो अभी तक जीत का मुंह ही नहीं देखा है टीम इंडिया ने। धोनी की बात से हंसी भी आती है कि बोल रहे हैं कि टेस्ट मैच एक्साइटिंग होना चाहिए, लेकिन एक्साइटिंग तो हो, लेकिन नतीजा तो हमारी तरफ आए कुछ। देखिए, ये जो है ना, सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं लेकिन जो है मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। और 450 रन करवा दिए थे दक्षिण अफ्रीका में, वो रिकॉर्ड चेंज हो जाता 459 का। आज हम 406 रन हम बना सकते थे, 7 रन, और उसमें हम बनाते हम चूक गए। तो ना रन बनते हैं ना रन रोक पा रहे हैं हम। ये दोनों की दोनों जो बातें हैं चिंता का विषय है। एक दिन हमने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे तुक्के में हो गया है।
देखिए हम लोग पहुंच जाते हैं, जैसे 3 आउट 30 था पहले इनिंग में, पहले इनिंग में, उसके बाद हम लोगों ने हो गई, हम लोग कैचेस छोड़ दिए। देखिए अब वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, बॉलर्स अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे सपोर्ट जो करना चाहिए था वो फील्डर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं, और फिर हमने 500 रन बना दिए। 500 रन जो है पहली इनिंग में कोई भी टीम बना लेती है, उसको पकड़ना या उसके पास पहुँचना तो फिर वो ज़रा सा मुश्किल काम हो जाता है, वो मुश्किल होगा। और फिर ये भी हो गया कि हम लोगों ने भी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं करी, हम लोग भी 350 रन यदि बना लेते तो फिर ये जो मार्जिन है 400 के ऊपर का जो चेस करने का वो नहीं, वो जो है वो नहीं रहता। कुल मिलाकर मैं कहूँगा 100 रन इधर से उधर, 100 रन हमने यदि पहले इनिंग में या दूसरी में और बना ले 50-50 तो हम लोग जीत जाते हैं। वो तो ठीक है दादा, इस टीम में कुछ बदलाव की जरूरत है, धोनी की कप्तानी में कुछ और नई सोच की जरूरत है, क्योंकि हार का सिलसिला रुकना चाहिए और तान ही है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें इंग्लैंड एशेज हारी है, सपोर्ट स्टाफ सैक कर दिया गया है, केविन पीटरसन को निकाल दिया गया, तो कुछ यहां पर कदम उठाने पड़ेंगे या नई सोच लानी होगी कप्तान को। नहीं, ज़रूर नई सोच लानी होगी कप्तान को, लेकिन टीम में ज़्यादा बदलाव आप नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा है कि जब वनडे सीरीज़ ख़त्म हुआ था कि ऐसे नहीं आप तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण इन सबको छोड़ के न्यूजीलैंड गए हैं। आपके पास यही टीम है, शायद गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, लेकिन दादा ये कप्तान तो सबसे बड़ा हैं। कप्तान है हमारा, तो कप्तान को कप्तानी यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी बताना होगा कि मैं महेंद्र सिंह धोनी हूँ, कप्तान को जीता हूँ, तो यहाँ पे कप्तान यहीं पर कप्तान को आना चाहिए यहाँ पर। नहीं, मैं समझता हूं कि भारत के बाहर कप्तानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कप्तानी से ज़्यादा मैं धोनी को चाहूँगा कि अपनी बैटिंग की परफॉर्मेंस इंप्रूव करे सब कॉन्टिनेंट के बाहर, स्पेशली टेस्ट मैचेस में। वनडे में वो जितना अच्छा खेलते हैं सब कॉन्टिनेंट के बाहर, टेस्ट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो या जब ज़रूरत हो तब परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि वो सीनियर प्लेयर है, इस टीम में सबसे ज़्यादा लौटेंगे आपके पास।